हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखेंगे। अब आप लोगों की आईएम इंदौर की डेट्स भी आ चुकी हैं। सो आई होप अब आप लोगों की प्रिपरेशन फुल स्विंग में चल रही होंगी। जो प्रिपरेशन पहले फर्स्ट ईयर में आपकी चल रही थी अब वो फोर्थ ईयर पे चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन क्या आता है, ABCD is a parallelogram, BC is extended to Q and BC is equal to CQ। इसका डायग्राम अगर हम ड्रॉ कर लें, सो ये हमारा पैरेललोग्राम है। आई नो सिमेट्रिक नहीं बनी है, ये ABCD और BC को हमने Q तक एक्सटेंड करा है एंड वी आर गिवन BC इज इक्वल टू CQ। सो इसको हम मार्क कर देते हैं, BC जो है वो CQ के इक्वल है। लाइन सेगमेंट AQ इंटरसेक्ट CD एट P। सो लाइन सेगमेंट हमारा अगर इसको ड्रॉ करें हम, AQ जो है वो CD को इंटरसेक्ट करता है P पॉइंट पे। And we are given then which of the following statements are correct। So triangle, area of triangle BCP। So BCP हमने बना नहीं रखा ट्राइंगल, उसको बना लेते हैं। is equal to area of ADP। ADP हमने बना रखा है। area of triangle DPQ is equal to area of triangle BPQ। DPQ हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारा DPQ बन गया एंड is equal to area of triangle BPQ। BPQ हमारा बना हुआ है। देन थर्ड स्टेटमेंट है DPQ और ADP को कंपेयर कर रहे हैं। DPQ भी बना हुआ है, ADP भी बना हुआ है। बस अब हम चलते हैं कि हम क्या क्या इन्फर कर सकते हैं, जो भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उस यूजिंग दैट हम क्या क्या चीजें मतलब कंक्लूड कर सकते हैं। अब उन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल अगर हम देखें ABQ। सो आप लोगों को भी ये चीज दिखनी चाहिए, ट्राइंगल ABQ में हम कोरोलरी ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैसे? हमें ये पता है कि जो CP है वो पैरेलल होगा AB के। अब ये मत पूछिए कैसे, क्योंकि ये आप लोगों को खुद पता होना चाहिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो CP जो है AB के पैरेलल होगा। सो ये वाली दोनों लाइंस पैरेलल है। प्लस हमें पता है कि C जो है मिड पॉइंट है BQ का। तो अगर C मिड पॉइंट है और BC हमारा AB के पैरेलल है, सो कोरोलरी के कहती है कि P भी मिड पॉइंट होगा AQ का। यानी कि हमारा AP जो है वो किसके इक्वल होगा? PQ के इक्वल होगा। सो ये हमने सबसे पहले इंफॉर्मेशन कंक्लूड कर ली है कि AP जो है वो PQ के इक्वल होगा। सो इस वाली इंफॉर्मेशन से मुझे एक चीज ये पता चल गई कि अगर अब इनकी साइड्स का मैं रेशियो देखूं तो CQ इज टू QB, ये क्या है? 1:2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। सो मतलब अगर ये 1 है, सो ये पूरा आपका मतलब ये पूरी साइड आपकी 2 है। ठीक है। सो 1:2 का रेशियो से सिमिलरली CP इज टू AB क्या होगा? ये भी 1:2 होगा। सो यानी कि जो AB है वो डबल होगा CP की लेंथ का। सो इसका मीनिंग क्या है कि ये अगर ये 2A है, सो ये A होगी तो बची हुई लेंथ ये भी A होगी। सो इसका मीनिंग ये क्या हुआ कि P दोनों का मिड पॉइंट है। P जो है DC का भी मिड पॉइंट निकला। P AQ का तो मिड पॉइंट था ही और P जो है DC का भी मिड पॉइंट निकलेगा। सो उससे हम मार्क कर सकते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये भी इक्वल होंगे। तो काफी इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई यूजिंग दिस कोरोलरी ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखते हैं हम आगे क्या क्या इन्फर कर सकते हैं इससे। सो अभी तक हमने, अब हम एरियाज को मार्क करना शुरू करते हैं। हमने इसने हमसे एरियाज की बात पूछी है ना कि किस किस का एरिया किस किस के इक्वल है। अब हम एरियाज मार्क करना शुरू करते हैं। अब अगर मैं ट्राइंगल BCP की बात करूं और ट्राइंगल BCP का एरिया अगर मैं 1 लिखता हूं, सो अगर BCP का एरिया 1 है तो ADP का एरिया भी तो 1 होगा। क्यों? इसका सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी आप दो पैरेलल लाइंस ले लीजिए, या तो ये दो पैरेलल लाइंस ले लीजिए या फिर ये दो पैरेलल लाइंस ले लीजिए। अगर इनके बीच में मैं कोई भी दो ट्रायंगल्स बनाता हूँ जिनका बेस इक्वल है, सो इनका एरिया हमेशा इक्वल होगा। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है ना, जिनको मैंने मार्क करा है। सो ऐसे देख लीजिए आप, अगर ऐसी दो साइड्स मैंने बनाई है, दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है और ये दोनों पैरेलल लाइंस है। सो इनके बीच में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनका बेस सेम है और हाइट भी सेम होगी। अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट तो हमेशा सेम रहेगी। सो किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब हम सेम बेस पे बनाते हैं ट्रायंगल्स, सो उनका एरिया सेम होता है। सो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है। अब ट्राइंगल आप ये देखिए, ट्राइंगल BCP और ट्राइंगल PCQ को देखिए। अब ट्राइंगल BCP और PCQ को देखेंगे, सो इसमें आपको ये पता है कि ये
ये वाली साइड जो कॉमन है, पीसी जो कॉमन बेस है इन दोनों का, प्लस ये वाली जो साइड है बीसी जो है सी क्यू के इक्वल है। सो उस हिसाब से इनका एरिया जो है इक्वल हो जाएगा, ये क्योंकि सेम बेस पर है। और ट्राइंगल अगर बीसी क्यू को बीपी क्यू को भी देख लें आप, ट्राइंगल बीपीक्यू को देख लें, सो ये जो ट्राइंगल बीपीक्यू में पीसी है, पीसी इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये भी 1 है ये भी 1 है। सो अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा आपका। और उसके अलावा अगर इस वाले ट्राइंगल में आप देखें, ट्राइंगल डीसीक्यू को, ट्राइंगल डीसीक्यू को देखें हम, बड़ा जो वाला ट्राइंगल जो है उसमें भी हम देखें, सो पी क्यू जो है ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है। सो अगर ये वाली साइड अगर डीपीक्यू का एरिया x है, सो इसका पीसीक्यू का भी एरिया x होगा। सो यहाँ का 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा हमारा। सो सारी चीजें तो हमने निकाल ली है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है, ये एरिया 1 है। सो जो ये बचा हुआ पार्ट है ये कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल है। ये वाला पार्ट जो हमें निकालना है, ये वाले पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एरिया का रेशियो देख सकते हैं। अगर ट्राइंगल आप ए बी क्यू देखें, सो ए बी क्यू में साइड्स का रेशियो ए बी क्यू, और आप ट्राइंगल देखिए सी पी क्यू, इन दोनों में साइड्स का रेशियो है आपका 2:1। सो एरिया का रेशियो क्या होगा, 4:1। सिंपल। सो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर सीपीक्यू का एरिया 1 है, सो पूरे एबीक्यू का एरिया 4 होगा। सो 1 यहाँ पे चला गया, 1 यहाँ पे चला गया, सो ये एरिया क्या बचा, 2। इसको निकालने के बहुत से तरीके हैं, इस 2 पे आप बहुत तरीकों से पहुंच सकते हैं, मैंने बस आपको सिंपलेस्ट अप्रोच बताई है। सो हमने सारे एरियाज लिख दिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बीसीपी और एडीपी को कंपेयर करना है। सो बीसीपी आपका ट्राइंगल, उसका एरिया 1 है और एडीपी का भी 1 है। सो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। डीपीक्यू और बीपीक्यू, डीपीक्यू और बीपीक्यू कौन सी साइड है, इसका तो एरिया इक्वल नहीं है, ये इसका 1 है इसका 2 है, ये गलत है। डीपीक्यू और एडीपी, डीपीक्यू और एडीपी, सो इन दोनों का इक्वल है एरिया, सो ये दोनों करेक्ट है स्टेटमेंट। सो ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 3 वुड बी करेक्ट। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया अच्छे से, इसलिए आपको थोड़ा मतलब टाइम लग गया इसको समझाने में, लेकिन ये क्वेश्चन बिलीव मी, अगर इसके बेसिक्स आपको क्लियर है और आप ऐसे एरिया मार्क कर सकते हैं जैसे मैंने एक मार्क करे, सो पेपर में आपका टाइम बहुत रिड्यूस होगा। आगे वाले आने वाली वीडियोस में मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जिससे आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। Next question says a square and a rhombus have the same base and the rhombus is inclined at 30 degrees. What is the ratio of the area of the square to the area of the rhombus? So देखते हैं, अगर हम दोनों के सेम बेस है, अब स्क्वायर और रोम्बस की एक कॉमन चीज तो आपको पता ही है, चारों साइड्स ए होती है और इनका सेम बेस है। सो इसका मीनिंग क्या है, स्क्वायर आपका ऐसा होगा, स्क्वायर मैंने ये स्क्वायर आपका, ठीक है। सो ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रोम्बस मान लीजिए, रोम्बस आपका थोड़ा सा इंक्लाइंड है 30 डिग्रीज पे। सो सारी साइड्स ए होती है स्क्वायर की आपकी, ए ए, और रोम्बस की भी सारी साइड्स ए होती हैं, ठीक है। सो हमें दे रखा है रोम्बस इज इंक्लाइंड है 30 डिग्री। सो रोम्बस क्या होता है, आपका पैरेललोग्राम होता है, सबको पता होगा इतनी बात तो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द रोम्बस। सो रोम्बस का एक एरिया तो आपको पता है, एक एरिया जो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, लेकिन दूसरा एरिया भी तो पता होना चाहिए, दूसरा तरीका क्या होता है रोम्बस का। अब दूसरा तरीका होता है रोम्बस का, एरिया होता है रोम्बस का ए स्क्वायर साइन थीटा। अब ये कहां से आया ए स्क्वायर साइन थीटा, वो बता देता हूं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें दो साइड्स दे रखी है ए बी और ये एंगल दे रखा है थीटा। सो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। अब क्योंकि ये रोम्बस है, सो रोम्बस में जो हम बात कर रहे थे, रोम्बस में आपके दो ट्राइंगल्स बनेंगे, ए ए ए ए। सो ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। सो एक ट्राइंगल का जब मैं एरिया निकालूंगा तो वो बनेगा हाफ ए स्क्वायर साइन थीटा, और उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं, सो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो रोम्बस का एरिया जो निकल कर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और यही आपका
अगर देखा जाए यही आपका स्क्वायर का भी एरिया होता है। अगर स्क्वायर में क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, सो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 क्या होता है आपका 1। तो उस केस में स्क्वायर में आपका एरिया हो जाता है, स्क्वायर में आपका एरिया हो जाता है ए स्क्वायर। सो रोम्बस में ए स्क्वायर साइन थीटा होता है, बस इतना सा फर्क है। सो हमसे ये रेशियो ऑफ एरिया पूछा गया स्क्वायर और रोम्बस का। सो स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर है, रोम्बस का एरिया अभी मैंने आपको बताया साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर है। सो रेशियो क्या हो गया, 1 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्रीज है, सो 1 साइन 30 हो गया आपका आंसर। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी, हाफ। सो 1:हाफ आपका आंसर हो गया, विच इज 2:1। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2:1। ठीक है। सो क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे कि इनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन काफी इजी वैरायटी के हैं, आपको देखने में थोड़ा सा लगता है कि यार इनको सिप करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इन क्वेश्चंस को देखना है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो अगर हमें कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर, सो डेफिनेटली हम क्वेश्चंस को सही से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABCD is a parallelogram in which diagonals AC and BD intersect at O. If EF, G and H are the midpoints of AO, DO, CO and BO, then the ratio of the perimeter of quadrilateral EFGH to the perimeter of parallelogram ABCD is। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये ABCD पैरेललोग्राम हो गया हमारा, and we are given diagonals AC and BD are intersecting at O। सो इनका इंटरसेक्शन हमने O पे कर दिया है। EF GH आर मिड पॉइंट्स ऑफ AO DO। E जो है AO का है, एंड आपका F जो है DO का है, एंड ये CO का है आपका G, और ये आपका H। एंड देन द रेशियो पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। सो ये EFGH बन गया हमारा, और ये हमारा ABCD मेन क्वाड्रिलेटरल बन गया। सो इनका हमसे क्या पूछा, पेरीमीटर का रेशियो पूछा, दोनों क्वाड्रिलेटरल के पेरीमीटर का रेशियो पूछा, EFGH और ABCD, इनके पेरीमीटर का रेशियो पूछा। तो देख लेते हैं। अब इनका साइड्स का ये आपका क्या है, ABCD क्या है आपका पैरेललोग्राम है। सो ये साइड A है तो ये भी साइड A है, ये साइड B है तो ये साइड भी आपकी B है। ठीक है। अब आप दोबारा देखो, अब दोबारा इसमें क्या यूज हो रहा है, दोबारा इसमें मिड पॉइंट थ्योरम यूज हो रही है। ट्राइंगल BOC को देखो आप, ट्राइंगल BOC को देखेंगे, सो हमने इस वाले ट्राइंगल में OB का मिड पॉइंट H है और OC का मिड पॉइंट G है। सो हमने दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इसका मीनिंग GH वुड बी पैरेलल टू BC, GH पैरेलल टू BC होगी, और GH जो है वो क्या होगी, हाफ ऑफ BC होगी। ठीक है। तो GH हमारी B/2 होगी। उसी लॉजिक पे EF भी B/2 होगी हमारी, EH हमारी A/2 होगी, और GF हमारा A/2 होगा। तो सिंपली आपने देख लिया कि पेरीमीटर जब निकालेंगे तो मेन क्वाड्रिलेटरल मतलब ABCD का तो आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B, और उसका आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ A/2 प्लस B/2। सो उनको रिड्यूस करेंगे, सो आपका रेशियो, एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था आपका, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाला नहीं था। लॉजिक्स क्लियर है आपके, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई आपको एफर्ट नहीं लगाना है। बेसिक पे वर्क करिए, ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। एंड टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।